अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th का यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैट्स क्या होता है। ये भी एक ऐसी साइंस होती है जो कलेक्टिंग का काम करती है, और फिर जो कलेक्शन आती है उसको अरेंज करके उसके ऊपर जो काम हो रहा होता है उसको हम लोग स्टैट्स बोलते हैं। तो जो कलेक्शन होती है वो किस चीज़ की कलेक्शन होती है? वो डेटा की कलेक्शन होती है। फिर हम लोगों के पास क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटा क्या हुआ। वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि डेटा आप लोगों के पास क्या हुआ। कि फॉर एग्जांपल क्लास में एक क्लास है और उधर हम लोग स्टूडेंट्स की मैथ्स का फॉर एग्जांपल टेस्ट हुआ है, और जो मैथ्स का टेस्ट हुआ है और उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है। वो जो 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और एक बच्ची को बोला जाए कि आप जो है वो कलेक्ट करें सारा जो बच्चियां हैं उनके 20 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची के मार्क्स जो हैं वो 10 आए हैं, एक बच्ची के मार्क्स जो हैं वो 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। टोटल मार्क्स कितने थे? 20। किसी के 9 आए हैं, किसी के जो हैं वो 15 आए हैं, किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, किसी के जो हैं 6, किसी के 20, किसी के 10, किसी के 9, किसी के 10, 20, इसी तरीके से सो ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में जितनी भी स्टूडेंट्स थी उनके इतने हम लोगों ने जो एक बच्ची ने 20 में से एक लिस्ट बना के दी कि एक बच्ची के 10, एक के 20, इसी तरह सिमिलरली सबके ये मार्क्स उसने जो कलेक्शन की है, ये जो कलेक्शन उसने की है ये उसने डेटा की कलेक्शन की है। ये जो फॉर्म आपके पास बनी है ये डेटा बनी है। अब आपके पास ज़रूरी नहीं है ये जो कलेक्शन आई है आप लोगों के पास ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो। अब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब आप लोगों के पास कलेक्ट हो कि यही जो बच्ची है ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में एक 9th क्लास या 10th क्लास के फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 10th क्लास के जो सेक्शंस हैं वो 5 हैं और उनका कोई ग्रैंड टेस्ट हुआ है, और ग्रैंड टेस्ट जो है वो आपके पास 50 नंबर का या 55 मार्क्स का एक ग्रैंड टेस्ट अरेंज हुआ। ऐसा कंडक्ट हुआ कि कलेक्शन की जाए कि सारी क्लासेस में हाईएस्ट मार्क्स या मार्क्स का कलेक्शन जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी डेटा को अगर मैं कहूँ कंप्राइज फॉर्म में लिखना जाए तो मैं कहूँगी कि जो 10 मार्क्स आए हैं तो वो हम लोग एक ही क्लास का फॉर एग्जांपल हम लोग कलेक्शन का जो है वो कंप्राइज फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि मैं कहूँ कि जो 10 मार्क्स आए हैं वो पूरी क्लास में टोटल कितनी गर्ल्स के 10 मार्क्स आए हैं। तो हम लोग इसमें कलेक्शन में चेक करेंगे कि कितनी मार्क्स के आए हैं, 1 2 3 हैं। तो आपके पास जो 3 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लिए। फिर हम लोग कलेक्शन लेते हैं 20 की कि 20 जो मार्क्स हैं वो कितनी स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो 20 काउंट करेंगे हम लोग अपनी डेटा में, चेक करेंगे कि 20 कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं। एक 20 ये हो गया, एक 20 ये हो गया, एक 20 ये हो गया, तो टोटल ये भी कितनी स्टूडेंट्स थी? 3 स्टूडेंट ऐसी थी जिन्होंने 20 मार्क्स लिए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम लोग आगे चेक कर लेते हैं कि 15 मार्क्स कितनी स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो जस्ट 15 एक ही लड़की ने लिए हुए हैं, तो 1 मार्क्स जो है 1 गर्ल जो है वो 15 मार्क्स लिए हैं। उसके बाद आप लोग ले लो अगर 9, तो 9 चेक करते हैं कि 9 नंबर जो है वो लेने वाली स्टूडेंट कितनी है। एक ये होगी, एक ये होगी, तो टोटल स्टूडेंट्स कितनी होगी? 2 स्टूडेंट्स होगी। सिमिलरली आप लोगों के पास आ गया 8 मार्क्स। अगर हम लोग देखें तो 8 मार्क्स कितनी स्टूडेंट ने लिए हैं? जस्ट 1 गर्ल थी जिसने 8 मार्क्स लिए हैं। सिमिलरली हम लोग अगर 7 की बात करें तो वो भी 1, अगर हम 6 की बात करें तो वो आपके पास 2 हैं। अगर आप लोग इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मार्क्स जो हैं वो 3-4 बच्चियों ने 5 मार्क्स ले लिए हैं, तो हम लोग 5 अगर लें तो वो 4 स्टूडेंट्स थी जिन्होंने 5 मार्क्स। अब ये जो रैंडम डेटा हम लोगों के पास है हम लोग हमेशा इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रैंडम डेटा होता है। और ये जो आप लोगों के पास कंप्राइज फॉर्म में कि हम लोग 10 10 10 10 लिखने की बजाय उसकी हम लोग ये लिख लें कि 10 जो है वो कितनी स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स लिए हैं वो हम लोग कंप्राइज फॉर्म में लिख लेंगे कि 10 जो है वो 3 जस्ट स्टूडेंट्स ने लिए हैं।
वो जो हम लोग लिख रहे होते हैं, जो रॉ डेटा होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज ऑर्डर में जो हम लोग लिख रहे होते हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये आपके पास रॉ डेटा था, इस रॉ डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में हम लोग जो ऑर्गेनाइज्ड करते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वो अरेंज्ड वे में हम जो इसको बनाते हैं, ये जो फॉर्म बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्म बोलते हैं। फिर आप लोगों के पास आ जाता है नेक्स्ट कि फिर टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि डेटा किस टाइप का है। एक आप लोगों के पास डेटा जो होता है वो ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। जो आप लोगों के पास अनग्रुप डेटा है, ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर रैंडम डिस्कशन की है, ये जो रॉ डेटा होता है, ये 10-20 रैंडम एक नंबर्स पड़े हुए होते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डेटा है, ये आपके पास कौन सा डेटा हुआ, अनग्रुप डेटा हुआ। ग्रुप किस वक्त बना, वो जब उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई। जब इसी रॉ डेटा को मैंने अरेंज्ड फॉर्म में लिखा तो ये जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में मैंने इस डेटा को लिखा, तो ये आपके पास कौन सा डेटा हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। ये कौन सा डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा। और इसी अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में अगर कन्वर्ट किया जाए, वो कन्वर्ट किया जा सकता है। वो जो कंप्राइज फॉर्म थी, वो अरेंज्ड फॉर्म थी, वो इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, फिर ग्रुप डेटा में हम लोग इसको करते हैं। फिर आगे ग्रुप डेटा भी जो है वो दो टाइप्स के बन जाते हैं। एक आपके पास फॉर्म बन जाती है डिस्क्रीट डेटा और एक आपके पास आ जाती है कॉन्टीन्यूअस डेटा हो जाती है। वो जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो कौन सा होता है, जब आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक क्लास में जो हम लोगों ने टेस्ट लिए थे उसकी जो रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने लिया था कि 10 मार्क्स जो हैं वो 3 गर्ल्स ने लिए हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो 3 गर्ल्स ने लिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो ग्रुप डेटा होता है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती तब हम उसे कहते हैं कि वो रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा होता है। अब वो जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो ऑफ कोर्स वो दो तरह का डेटा होगा। एक तो आप लोगों के पास इस फॉर्म में होगा कि सिंपल सा डेटा होगा, जैसे अभी एग्जांपल भी हम लोगों ने ली थी कि एक क्लास में जो है वो इतनी गर्ल्स हैं, उन्होंने इतने मार्क्स लिए, इतनी गर्ल्स इतनी मार्क्स लिए हैं, तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा था वो डिस्क्रीट डेटा हो गया। अगर यही डेटा हम लोग 5 सेक्शंस का अगर हम लोग कलेक्ट करें, 5 सेक्शंस में तो बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है, बहुत बड़ी डेटा हमारे पास हो जाएगा 5 स्टूडेंट्स का, सॉरी क्लास का। अगर यही हम लोग पेपर की फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, तो पेपर की फॉर्म अगर हम लोग लें तो वो तो एक बहुत ही बड़ा डेटा हम लोगों के पास आएगा। जब एक बहुत बड़ा डेटा आता है तो वो उसको हम लोग कॉन्टीन्यूस डेटा बोलते हैं। जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आता है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। ये जो सामने लिखा हुआ है ये डिस्क्रीट डेटा हो गया। अब कॉन्टीन्यूस डेटा में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टीन्यूस डेटा अगर हम लोग लिखें तो वो इंटरवल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, किस फॉर्म में आएगा, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 0 से 10 ले लेते हैं, 11 से 20 ले लेते हैं, 21 से 30 ले लेते हैं, 31 से 40 ले लेते हैं, कि मतलब टोटल 40। फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट करना है, तो 40 स्टूडेंट्स तो मुझे लिखने में बहुत दिक्कत होगी। 40 स्टूडेंट्स को लिखते हुए 1 2 3 4 5 के 5 जो हैं वो इतना लिया इतना लिया इतना, 40 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, वो भी लिखते हुए हम लोगों को, फॉर एग्जांपल हम लोग 60 स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो हम लोगों के पास आएगा 41 से 50 आ जाएगा और 51 से 60 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब डेटा जब आपके पास बहुत बढ़ता जाए तो हम उसको इंटरवल्स की फॉर्म में ले लेते हैं कि 0 और 10 के दरमियान में जो स्टूडेंट्स हैं उन वो कितनी 0 और 10 के दरमियान में आप लोगों के पास आ जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर ली जाए इसकी तो 3 स्टूडेंट्स ऐसी थी जिन्होंने 0 और 10 के दरमियान में क्या लिए, मार्क्स लिए। हम लोगों ने 60 मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, 11 और 20 जो है 11 और 20 के दरमियान में जितनी स्टूडेंट्स थी कि 11 से लेकर 20 तक जितना, फॉर एग्जांपल किसी के 10 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 19 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के वो इन इसके दरमियान में लाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स थी। फॉर एग्जांपल 21 और 30 के दरमियान में लेने वाली जो स्टूडेंट्स थी वो कितनी है, फॉर एग्जांपल 6 थी। 31 और 40 के दरमियान में जो लेने वाली गर्ल्स थी वो 10 थी। 41 और 50 के दरमियान में जो लेने वाली थी फॉर एग्जांपल वो सिर्फ 2 थी। 51 और 60 के दरमियान में जो गर्ल्स लेने वाली थी नंबर वो कितने, फॉर एग्जांपल 11 स्टूडेंट्स थी।
तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था वो कॉन्टीन्यूस डेटा हो गया, और वो इस फॉर्म में होता है इंटरवल्स की फॉर्म में, कि बहुत बड़ा डेटा हम लोग कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं तो वो डिस्क्रीट डेटा हो गया। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप डेटा होता है, और ग्रुप डेटा हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है कॉन्टीन्यूस डेटा। जो डिस्क्रीट डेटा होता है आप लोगों के पास इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है, और जो कॉन्टीन्यूस डेटा होता है वो आप लोगों के पास इस तरीके से इंटरवल की फॉर्म में आता है। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है आपके पास अर्थमेटिक मीन। पहला अर्थमेटिक मीन के काफ़ी नेम्स हैं, उसको काफ़ी नेम से काफ़ी बुक्स में लिखा हुआ है। एक अर्थमेटिक मीन डायरेक्टेड मेथड इसको बोला जाता है, सिंपल मीन बोला जाता है, फाइंड एवरेज बोला जाता है। तो दो तरह के डेटा आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अनग्रुप डेटा भी पढ़ा हुआ है, ग्रुप डेटा भी है। फॉर एग्जांपल अनग्रुप डेटा, ये आप लोगों के पास कोई रैंडम सा डेटा, रॉ सा डेटा आपके पास है। अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, एवरेज का मतलब होता है इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके वो जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर दो। तो आपके पास बनेगा 5 + 4 + 3। एवरेज निकालने का तरीका तो हम लोगों को पहले भी मालूम था, अब उसको हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में डाल दिया। गिनो कितनी ये आपके पास जो डेटा है 1 2 3 4 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको प्लस करें 9, और ये आपके पास आ जाता है 15 फॉर एग्जांपल आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीन या डायरेक्टेड मेथड का आंसर आएगा। अब ये जो मेथड था, क्योंकि ये हम लोगों ने सबको सम किया, ये समीशन जो है ये सम अप को ही शो करता है, तो समीशन ऑफ एक्स, इसका अनग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होगा। इसी चीज़ को अगर ग्रुप डेटा में इसका फार्मूला देखा जाए तो सिर्फ हम लोगों को मालूम है कि ग्रुप डेटा में सिर्फ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, तो हम लोग तब उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो इस फार्मूले को लिखा जा सकता है समीशन ऑफ एफ एक्स, और एन किस में चेंज हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ में। ये ग्रुप डेटा के लिए है। तो फार्मूला आप लोगों को मालूम है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, आप लोगों ने वो फार्मूला लगाया, सबको सम किया, डिवाइडेड बाय एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो वो आप लोगों ने उस पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया। समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ क्या हो गया, आप लोगों के पास जो भी डेटा हुआ तो आप लोगों के पास इस तरीके से बनेगा, वो जो गिवन होगा फॉर एग्जांपल इंटरवल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास डेटा है वो कंटिन्यूस डेटा है, दो तरह का डेटा होता है। तो अगर हम लोग पहले डिस्क्रीट डेटा को अगर डिस्कस करें तो एक्स आप लोगों को फॉर एग्जांपल गिवन होगा, आप लोगों को एफ़ गिवन होगा, आप लोगों ने पहले उसके लिए टेबल बनाना है। तो अपने फार्मूले की डिमांड के मुताबिक क्या क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एफ़ चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तब जाके आप लोगों के पास वो कंप्लीट होगा। इन दोनों को, ये जो आपके पास ये चीज़ें पहले से गिवन होंगी, एफ एक्स आप लोगों को फाइंड करना मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उन सब का सम करोगे, समीशन ऑफ एफ निकलेगा, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी समीशन ऑफ एफ एक्स निकलेगा। उठा के इस फार्मूले में पुट करोगे तो तुम लोगों के पास मीन आ जाएगा, या एवरेज मीन या डायरेक्टेड मेथड आएगा। अच्छा, इसी का दूसरा जो मेथड है वो अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड भी उसको बोला जाता है। अज्यूम्ड मीन मीन्स आप लोगों को जो वैल्यू गिवन होगी उसमें कोई आप लोग एज्यूम कर लोगे, उसमें से कोई लेट कर लोगे वैल्यू। उसका अनग्रुप डेटा का फार्मूला होगा आपके पास ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, और ग्रुप डेटा के लिए आपके पास वही उसी तरीके से जो ऊपर वैल्यू है उसमें एफ इन्वॉल्व हो जाएगा, और एन आपके पास क्या शो करेगा, समीशन ऑफ एफ। इसमें ये जो डी है ये डेविएशन को शो करता है, मीन्स कि वो जो एक्स वाली वैल्यू अपने मीन से कितनी मूव की हुई है। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए। डी को फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। उससे रिलेटेड आपके पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है कि शॉर्टकट मेथड अगर हम लोग लें तो कैसे लेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास ये जो एक्स वाली वैल्यू गिवन होती है अनग्रुप डेटा के लिए, एक्स की जो वैल्यू गिवन होती है वो, क्योंकि हम लोगों के पास फार्मूला ही है ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सी सबस्क्रिप्ट ऑफ एक्स, मीन्स इसका डेविएशन यहाँ से एक्स से जो है वो निकालना होता है हम लोगों ने। ये ना भी लिखो तो इट्स ओके। समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, तो ए हम लोगों ने यहाँ से इस डेटा से अगर मिड वैल्यू निकाल लो तो तब भी ठीक है, नहीं तो रैंडमली कोई भी एक चूज़ कर लो तब भी वो ए आप लोग लेट कर सकते हो, आंसर पे भी वही सेम आएगा। तो आपने इसके कॉलम में एक और कॉलम ऐड करना है, वो क्या कि डी फाइंड करना है, मींस डी एक्स माइनस ए फाइंड करते जाओ।
एक्स आपके पास 2 है और ए आप लोगों ने जो लेट किया हुआ है वो 6 है, तो 2 - 6, 3 - 6, 4 - 6, 5 - 6, 6 - 6, 7 माइनस, सिमिलरली 10 - 6 करोगे तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट होगा उसका सम करोगे, जो भी आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंसर 0 आया है, ज़रूरी नहीं है वो 0 आए, कुछ भी आ सकता है। इस फार्मूले में पुट करोगे, एन तो आपको पहले ही पता था टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास एज्यूम्ड मीन की आंसर आएगा। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ ग्रुप डेटा में आ जाए तो ग्रुप डेटा का फार्मूले में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है तो इसका मतलब है उतने ही बनेंगे। आपके पास इंटरवल्स होंगे, एक्स नहीं गिवन होगा। तो जब भी आपके पास इंटरवल्स आते हैं तो आप लोगों के पास जो एक्स होता है वो मिड पॉइंट बिहेव करना शुरू कर देता है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है? ये जो इंटरवल्स गिवन होते हैं इन दोनों को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाओ तो आप लोगों के पास मिड पॉइंट आएगा। 95 + 99 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 97, 100 + 104 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली सो ऑन। फिर आप लोगों के पास ये जो मिड पॉइंट आया है, फ्रीक्वेंसी तो पहले से गिवन होगी, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। ये अच्छा, ये आपने डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है x - a, मीन्स ये जो x फाइंड किया है इसको अज्यूम्ड जो आप लोगों ने लेट किया हुआ है, तो लेट तो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी वैल्यू आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि आप लोग लेट कर सकते हो, x में से कोई भी कर सकते हो। बट अगर x में आप लोग लेट करना चाहो अकॉर्डिंग टू बुक तो आप लोगों ने मिड वैल्यू जो होगी आप लोगों ने वो लेट करनी है। मिड वैल्यू आप लोगों के पास 107 है तो अज्यूम्ड आप लोगों ने a क्या कर दी 107। उसी तरीके से डेविएशन फाइंड करोगे, x - a करते जाओ, 92 - 107, 97 - 107, 102 - 107 एंड सो ऑन। इसका जो आंसर आएगा इसका सम अप आप लोगों ने करना है, उस वक्त करना है क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है। जब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के साथ उस डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, 4 × -15, 11 × -10, 15 × -5, 24 × 0, 19 × 5, इसी तरीके से ये सारे आंसर आते जाएंगे। फिर इन सब का सम अप करोगे आप लोग तो आप लोगों को इसकी वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यू मिली है ये और समीशन ऑफ एफ मिला है, इन दोनों को यूज़ करेंगे हम लोग। और अज्यूम्ड मीन आप लोगों ने 107 लेट किया हुआ था, इसमें पुट करो, इन दोनों को डिवाइड करो या इनका एलसीएम ले लो। बात एक ही है, पहले डिवाइड कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। उसका जो आंसर आएगा इसके साथ माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। होप सो तुम लोगों को अर्थमेटिक मीन अच्छे से समझ आया होगा, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।